हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, समस्या समाधान अगला कदम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इसे प्रैक्टिकली यूज करना है। तो इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो मेरा मानना है वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हमें नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समस्या समाधान अगला कदम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉलम बनाना है। सबसे पहले लिखना है आपको समस्या। समस्या क्या है, उसके बाद आपको लिखना है कारण, उस समस्या का कारण क्या है, और उसके बाद तीसरे कॉलम में लिखना है समाधान, यानी कि उसका सल्यूशन क्या है, पॉसिबल सल्यूशन क्या है, समाधान, जिसमें आपका अगला कदम भी आ जाएगा। अगला कदम कि आपको कौन कौन से कदम लेने हैं। तो आपको 3 कॉलम बनाना है, समस्या, उसके बाद कारण, क्योंकि कारण के बिना निवारण नहीं होगा। यानी हर एक समस्या के पीछे कोई कारण होता है, ऑटोमेटिकली समस्या पैदा नहीं होती है। समस्या पैदा होती है हमारे इवेंट होने के, यानी लाइफ में कोई भी घटना या दुर्घटना होती है, उसके बाद हम उसे मीनिंग देते हैं, उसके बाद समस्या पैदा बनती है। और समस्या होती है हमारी थिंकिंग से, हमारे सोचने के तरीके से, हमारे बिहेवियर से, हमारे एटीट्यूड से। तो आप समझ चुके होंगे कि जो हमारा माइंडसेट है ये कितना उपयोगी है। किसी भी समस्या का समाधान जानने के लिए, समस्या करने के लिए हमें उसका कारण, रीजन, कोज पता होना चाहिए। इसका मूल कारण क्या है। समस्या 2 तरह की होती है, एक होती है वास्तविक समस्या और दूसरी होती है काल्पनिक समस्या। वास्तविक समस्या का मतलब है जो एक्चुअल में हुआ है, और काल्पनिक समस्या का मतलब है जो हुआ नहीं है लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं। जैसे भविष्य की चिंता है, हम सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा, एक्चुअली ये घटना घटी नहीं है, ये घटना हुई नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इसे मान लिया। तो इसे कहा जाता है काल्पनिक घटना या काल्पनिक समस्या। जैसे मानसिक समस्या है, ये अधिकतर काल्पनिक होती है। डर काल्पनिक होता है, वास्तविक में डर होता नहीं है, लेकिन हम अधिक सोचते हैं, यानी ओवर थिंकिंग से उसे क्या कर देते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति क्या है, ये हमारे सोचने का तरीका है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए हमें कॉन्शियस होकर इस पर मेहनत करना होता है, टाइम देना होता है, अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करना होता है। यानी आप समझ चुके होंगे कि वास्तविक समस्या क्या होती है और काल्पनिक समस्या क्या होती है। अभी एक एग्जाम्पल से इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये हमारे अनकॉन्शियस का पार्ट बन जाए, हमारे दिमाग का पार्ट बन जाए। तो मान लीजिए कि समस्या क्या है कि एक स्टूडेंट का कमजोर है, वो पढ़ाई में कमजोर है, वीक है, कमजोर है पढ़ाई में। ये हर स्टूडेंट की समस्या होती है कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, ये उसकी समस्या है। अब कारण, इसके कई कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं। बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो चीजें समझ में नहीं आती है, हो सकता है उसे उसकी समझ कम हो, समझ में नहीं आता उसी चीजें। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि उसकी जो मान्यता है, वो जो अपने आप को मानता है, मान्यता है, यानी उसने मान बैठा है कि मैं पढ़ाई में होशियार नहीं हूँ, मैं वीक हूँ, मेरे मार्क्स हमेशा कम आते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, उसके पास ऐसा अनुभव है, पास्ट का ऐसा अनुभव है जिसे जिसकी जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है बार बार कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे बार बार डफर कहते रहते, कमज़ोर कहते रहते, मन बुद्धि कहते रहते कि तू पढ़ाई में होशियार नहीं है, तू पढ़ाई नहीं करता है, तेरे से पढ़ाई नहीं होती है। कई सारे कारण हो सकते हैं। तो पढ़ाई में मन नहीं लगना, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो बच्चा कमज़ोर है तो उसके पीछे का कारण हमें ढूंढना है। सेम चीज़ अगर हम बिजनेस में है और बिजनेस में बार बार हम फेल हो रहे हैं, असफलता हासिल हो रही है, इसका मतलब कि हमें देखना है कि कहाँ पर कमी रह गई है। जहाँ पे कमी है वहाँ पे हमें फाइंड करना है कि इसका रूट कॉज क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। जिस चीज़ का रीजन यानी कारण पता चल जाता है, उस चीज़ का निवारण आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि अब समाधान करने के लिए मेरे पास क्या क्या रीजन्स है।
तो हम समाधान कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया है कि इसके पीछे का कारण क्या है, रीजंस क्या है, कॉज क्या है। अब हम क्या करेंगे, समाधान, अगला कदम। अब हमें क्या करना है कि ठीक है, मुझे पता चल गया है कि मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती है, तो मुझे क्या करना है, रिवीजन ज़्यादा करना है, रिवीजन करना है, टाइम ज़्यादा देना है, या मेरे में फोकस की कमी है तो फोकस पे ध्यान देना है, कंसंट्रेशन पे मुझे ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये समाधान है कि एक समस्या पैदा हुई, अब उस एक समस्या के पीछे का हमने कारण ढूंढा कि इसके होने का रीजन क्या है, क्या कारण है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बच्चा कमजोर है, बच्चे में वो आत्मविश्वास की कमी है। ठीक है, सारी चीजें क्या है, उसका रूट कॉज है। अब हमें क्या करना है, समाधान करना है कि अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसका जो फोकस है वो बिखरा हुआ है, एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, तो हमें क्या करना है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है तो हमें क्या करना है, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए नए नए तरीके खोजना है कि कौन से तरीके से बच्चा आसानी से समझ सकता है। उसका जो पढ़ने का स्टाइल है उसे जानने की जरूरत है कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा तो बच्चे को आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक इंसान का जो दिमाग होता है वो अलग तरीके से फंक्शन करता है। हार्डवेयर सेम है, दिमाग ऑलमोस्ट हर बच्चे का सेम है, हर इंसान का सेम है, लेकिन इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, वो अलग अलग है। तो हमारा जो ब्रेन है उसका फंक्शन अलग अलग होता है हर एक इंसान के लिए, हर एक बच्चे के लिए। तो हमें उसकी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी है, आपको मदद लेनी है कि हाँ, अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो मुझे मदद लेनी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी है। ये वास्तविक समस्या है या काल्पनिक समस्या है। अगर काल्पनिक समस्या है तो इसे हम आसानी से दूर कर सकते हैं, क्योंकि कोई घटना बनी नहीं ना, ये सिर्फ हमारे मानसिक लेवल पे एक क्या है, हमारा डर है कि हाँ ये ऐसा होगा, फ्यूचर की चिंता है, भविष्य की सिर्फ चिंता है या टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो भी है। लेकिन अगर वास्तविक समस्या है तो हमें क्या करना होगा, इस पर काम करना होगा, कॉन्शियसली हमें सोचना होगा, वाइजली हमें इस पर ध्यान देना होगा, तो हम आसानी से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे समस्या समाधान अगला कदम को प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाना है, एक में लिखना है समस्या, जो भी आपकी समस्या है उसे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उसके कारण लिखने हैं, रीजन लिखना है, क्योंकि जिस चीज का कारण पता चल जाता है उसका निवारण इजीली हो जाता है। उसके बाद आपको लिखना है कि समाधान, इसके लिए मुझे अगला कदम क्या क्या लेना है, कौन कौन से मुझे स्टेप्स लेने हैं। अगर इस फॉर्मूला को, इस एक्टिविटी को अगर आप रोज करते हो तो आपकी जो समस्या है, चाहे मानसिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो या व्यक्तिगत समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान आपको खुद मिल जाएगा। आप समझ जाओगे कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आसानी से आपको अगला वीडियो मिल जाए।